नमस्कार और जय मसीह की। स्वागत है आपका अंडरस्टैंडिंग माय बाइबल में। आज हम बात करेंगे केन, सेथ एंड द टू काइंड्स ऑफ जनरेशंस के बारे में, यानी केन, सेथ और दो प्रकार की पीढ़ियों के बारे में। मेरे हर वीडियोस पिछले वीडियो से लिंक में है, इसलिए उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी बातें अच्छे से समझ आए। आज के टॉपिक को हम इन सेगमेंट में समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे हाउ गॉड सीज जनरेशंस, यानी परमेश्वर पीढ़ियों को कैसे देखते हैं। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग केन्स जनरेशन, यानी हम केन की पीढ़ी को समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा है अंडरस्टैंडिंग सेथ्स जनरेशन, यानी हम सेथ की पीढ़ी को भी समझने की कोशिश करेंगे। और अंत में हम देखेंगे लेसन्स फ्रॉम दीज जनरेशंस, यानी इन पीढ़ियों से हम क्या सीख ले सकते हैं। मुझे यकीन है कि आज का वीडियो आपको बहुत नए नए बातों से फेमिलियर कराएगा और आपका ज़िंदगी जीने का नज़रिया शायद बदल जाए, इसलिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। परमेश्वर ने आदम और हव्वा के जरिए इस पृथ्वी में लोगों की शुरुआत की। हम जानते हैं कि आदम और हव्वा इकलौते इंसान रहे हैं जो कभी निष्पाप और निष्कलंक हुआ करते थे जब तक उन्होंने पाप नहीं किया। अब क्योंकि आदम और हव्वा ने पाप किया है, इसलिए उनकी सारी पीढ़ी पापी ही पैदा होती रही है, जिसमें अब आप और मैं भी शामिल हैं। अब आप में से कई लोग सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन है, जो बच्चा हाल ही में पैदा हुआ है वो कैसे पापी हो सकता है। एक तरीके से आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा पैदा होते ही कुछ ऐसा कर ही नहीं सकता कि उसे पापी घोषित किया जाए। पर बाइबल बताती है भजन संहिता 51:5 में कि हम सब ना सिर्फ जन्म से पापी हैं, पर माता के गर्भ से ही हम पाप के साथ हैं। यही कारण है कि जब हर मासूम बच्चा एक समय के बाद बड़ा हो जाता है तो वो भी पाप करने लगता है। उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके अंदर होता है, जैसा हम में भी था जब हम पैदा हुए। और यही वजह है कि बाइबल इतने अधिकार के साथ बताती है रोमियो 3:23 में कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पाप जो हम माता के गर्भ से कैरी करते हैं वो आदम और हव्वा के पाप के कारण हुआ है, जिसे हम थियोलॉजिकल टर्म्स में ओरिजिनल सिन कहते हैं। और क्योंकि हम सभी आदम और हव्वा की संतान हैं, इसलिए हम सभी पापी भी हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि पाप और उसका असर पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता रहता है, और आज मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूँगा। पर इसका एक दूसरा पहलू भी है। जिस तरह पाप और उसका असर पीढ़ी दर पीढ़ी यात्रा करता रहता है, उसी तरह परमेश्वर की योजना भी पीढ़ी दर पीढ़ी यात्रा करती रहती है। इसलिए जब परमेश्वर स्वर्ग से मनुष्यों को देखते हैं तो उन्हें पता होता है कि कौन पाप की पीढ़ी है और कौन परमेश्वर की योजना की पीढ़ी है। इसलिए आज की वीडियो को देखने के बाद हमारे पास चॉइस होगा कि हम अपने आप को किस पीढ़ी में रखना चाहेंगे। आप सभी जानते हैं केन कौन है। केन आदम का पहला बेटा है जिसने अपने छोटे भाई हाबिल की हत्या की। किसी ने अंग्रेजी में ठीक ही कहा है, द सिन ऑफ द फर्स्ट मैन कॉस्ट द सेकेंड मैन टू किल द थर्ड मैन। इसको हिंदी में इस तरह कहा जा सकता है, पहले आदमी के पाप के कारण दूसरे आदमी ने तीसरे आदमी को मार डाला। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, आप उसे देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि केन जब हाबिल की हत्या करता है तो परमेश्वर केन को श्रापित करते हैं, और बाइबल बताती है कि केन परमेश्वर की उपस्थिति से चला जाता है और नोद नामक जगह में रहने लगता है। बाइबल बताती है कि वहाँ केन को भी पत्नी मिलती है और उनकी भी संतान पैदा होती है। अब आप में से कई सारे लोग ये सोच सकते हैं कि केन को पत्नी कैसे मिली। इसका जवाब बहुत ही आसान सा है। उत्पत्ति 5वें अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है कि आदम के बहुत सारे बेटे और बेटियां पैदा हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि केन की शादी आदम की ही किसी बेटी से हुई होगी जो केन की बहन भी लगती है। आदम 930 साल जीवित रहा है, इसलिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसके कितने सारे बेटे बेटियां हो सकते हैं, जिनमें से कईयों ने आपस में शादियां भी की होंगी। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि कोई अपनी सगी बहन या भाई से कैसे शादी कर सकता है। आप में से कई लोग सोचते होंगे कि क्या ये गलत नहीं है, पर अगर हम देखें तो ये उस वक्त गलत नहीं था, क्योंकि पूरी मानव जाति को आदम और हव्वा से ही आना था, और ऐसा होने के लिए यही एकमात्र तरीका था पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के लिए।
बाइबल नहीं बताती कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा के अलावा किसी और व्यक्ति को बनाया। इसलिए केन की पत्नी आदम की बेटी यानी केन की ही बहन का होना लाजमी है। अब जब हमने इस बात को एस्टैब्लिश कर दिया है कि केन का परिवार कैसे बसा, तो आइए हम अब बात करते हैं कि केन के परिवार में समस्या क्या थी। केन के परिवार में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उस परिवार में परमेश्वर उपस्थित नहीं थे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि केन हाबिल की हत्या करने के बाद परमेश्वर की उपस्थिति से चला जाता है, ऐसा बाइबल में लिखा है। कोई भी व्यक्ति या परिवार जब परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चला जाता है तो उसके किसी काम में परमेश्वर की आशीष नहीं होती। अब केन को ही देख लीजिए। केन सबसे पहला व्यक्ति है जिसने शहर बनाया और अपने बेटे का नाम पर शहर का नाम भी रखा। यानी मॉडर्नाइजेशन का जो ये आइडिया है वो केन ने शुरू किया। अब शहर सुनने में अच्छा कंसेप्ट लगता है, पर शहर का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपल, यानी लोगों का इकट्ठा होना। और जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपल होता है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिन भी होता है, यानी सब प्रकार के पाप एक ही जगह आ जाते हैं। केन के केस में सिटी यानी शहर एक अच्छा कंसेप्ट इसलिए भी नहीं था क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति और आशीष वहां नहीं थी। इसके बाद जब केन का वंश आगे बढ़ता गया तो हम देखते हैं सबसे पहले म्यूजिशियंस केन के वंश से स्टार्ट हुए हैं। बाइबल में लिखा है कि स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स और पाइप इंस्ट्रूमेंट्स केन के वंश की देन है। सिर्फ यही नहीं, औजारों का और हथियारों का लोहे और पीतल से बनाया जाना भी केन के वंश से शुरू हुआ है। इसके अलावा पॉलीगमी यानी एक से ज़्यादा पत्नियां रखने का आइडिया भी केन के वंश से आया है। ये सारी बातें आप चेक कर सकते हैं उत्पत्ति के 4 अध्याय उसके 16वें वचन से 24 वचन में। इन सारी बातों को शॉर्ट में कहा जाए तो केन की पीढ़ी रिस्पॉन्सिबल है मॉडर्नाइजेशन के आइडिया के लिए, म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट के लिए, वेपन्स यानी हथियार के लिए, फैमिली डिसऑर्डर के लिए जो पॉलीगमी यानी एक से ज़्यादा पत्नियां रखना है। और जैसे मैंने कहा, ये सारी बातें परमेश्वर के गैर मौजूदगी में हुई, यानी परमेश्वर की सम्मति और आशीष इसमें नहीं थी। इसका मतलब ये नहीं है कि मॉडर्नाइजेशन और म्यूजिक जैसे कंसेप्ट्स गलत हैं, पर जब परमेश्वर मॉडर्नाइजेशन और म्यूजिक के सेंटर में नहीं होते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए बहुत डैमेजिंग हो सकता है। और शायद इस बात से आप लोग मुझसे सहमत भी होंगे। मॉडर्नाइजेशन, म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट ने आज की पीढ़ी को भी एकदम ग्रिप करके रखा है। इसके अलावा नोटिस कीजिएगा कि मॉडर्नाइजेशन, म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट, वेपन्स, फैमिली डिसऑर्डर, ये सब आज भी लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाता है। या तो कहा जाए तो जब लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो उसकी वजह से अक्सर ये 4 बातें होती हैं। आप देख सकते हैं कि केन की छाप आज तक मानव जाति में पाई जाती है और ये है केन की पीढ़ी यानी पाप की पीढ़ी। अगर आप में से कोई सेत से परिचित नहीं है तो मैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि सेत कौन है। सेत आदम और हव्वा का तीसरा बेटा है। बाइबल बताती है कि सेत का जन्म हाबिल के मृत्यु के बाद हुआ। सेत के बारे में बाइबल में लिखा है वो आदम के समान और उसी के स्वरूप के अनुसार एक व्यक्ति था। बाइबल के अंदर आदम के सिर्फ 3 ही बेटों के नाम हैं, जबकि आदम के कई सारे बेटे और बेटियां और पैदा हुए हैं। केन और हाबिल के अलावा सेत का नाम बाइबल में खास रूप से लिया जाना कुछ इंपॉर्टेंट बात को दर्शाता है। आइए हम उसे समझें। सेत का जन्म हाबिल की मृत्यु के बाद हुआ है। अब क्योंकि केन परमेश्वर की उपस्थिति से चला गया था तो परमेश्वर ने सेत को चुना जो परमेश्वर के लिए एक गॉडली लाइन तैयार करे, यानी एक ऐसी पीढ़ी जो परमेश्वर की योजना के हिसाब से हो। अब ध्यान दीजिएगा कि इस पीढ़ी में क्या हुआ और कैसे ये पीढ़ी केन की पीढ़ी से अलग है। बाइबल में लिखा है कि जब सेत की संतान पैदा हुई उसी समय से लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया, यानी सेत की पीढ़ी में कॉन्सेंट्रेशन ऑन गॉड शुरू हुआ। यानी सेत की पीढ़ी में लोग परमेश्वर की ओर देखने लगे और उससे प्रार्थना करने लगे। इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर अब सेंटर में है। अगर हम सेत की पीढ़ी में आगे देखते रहेंगे तो पाएंगे कि सेत की पीढ़ी से ही कुछ खास लोग पैदा हुए, जैसे हनोक, जिसके बारे में बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और पहला व्यक्ति है जिसने मृत्यु नहीं देखी और जीवित परमेश्वर के पास गया। इसके अलावा सेत की पीढ़ी में ही मेथुसेलह भी पैदा हुआ, जो दुनिया का सबसे लंबी उम्र वाला व्यक्ति रहा है अभी तक। वो 969 वर्ष तक जीवित रहा। आगे हम देखते हैं कि नोहा भी सेत की ही पीढ़ी से है और हम सब नोहा को जानते हैं। उसके बारे में
अगले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। इसलिए आप देख सकते हैं कि सेत की पीढ़ी में कितने आशीषित लोग रहे हैं। ये लोग पाप रहित लोग नहीं थे, पर ये जरूर परमेश्वर केंद्रित लोग रहे हैं और इसलिए परमेश्वर की योजना भी इस पीढ़ी में यात्रा करती रही है। केन और सेत की पीढ़ी को जब हम देखते हैं तो अब आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि दोनों पीढ़ियों में कुछ तो अलग है। एक को हम अच्छी लेगेसी कह सकते हैं और एक को दुखद लेगेसी कह सकते हैं। पर याद रखिएगा कि सेत की पीढ़ी में परमेश्वर की योजना जरूर थी, पर वो पाप रहित लोग नहीं थे। यही कारण है कि जब नूहा के समय जल प्रलय आया, उसमें सिर्फ एक ही परिवार जिंदा बचा जो नूहा का परिवार था, और वो इसलिए क्योंकि नूहा परमेश्वर के नजर में धर्मी था। और देखिए, वो सेत की पीढ़ी से था। पर फिर भी ऐसा नहीं है कि नूहा के बाद मनुष्य ने पाप करना छोड़ दिया। मनुष्य फिर भी पाप करते रहे, क्योंकि जैसा हमने सीखा, सब मनुष्य पाप के साथ ही पैदा होते हैं। सेत की पीढ़ी की सबसे बड़ी खूबसूरती हमें नए नियम में मिलती है। यीशु मसीह सेत के लाइन से आते हैं। आप देख सकते हैं लूका का सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 23 से लेकर 38 वचन। अब आप सोचेंगे कि इन सारी बातों से हमें क्या समझना चाहिए। इन सारी बातों से यानी केन और सेत की पीढ़ी से हमें यह सीखना चाहिए कि परमेश्वर की नज़र में एक पाप की पीढ़ी होती है और एक परमेश्वर की योजना की पीढ़ी होती है। पाप की पीढ़ी में हम अच्छी गवाहियों को नहीं पाते और परमेश्वर की योजना की पीढ़ी में गवाहियों की भरपूरी होती है। पाप की पीढ़ी को कैसे पहचाना जा सकता है? जो पीढ़ी परमेश्वर को अपने डिसीजंस के सेंटर में नहीं रखते, यानी वो पीढ़ी जो अपने किसी निर्णयों में परमेश्वर को शामिल नहीं करते और उसकी मर्जी नहीं खोजते, वो पाप की पीढ़ी हो जाती है और वो ये लेगेसी अगली पीढ़ी में भी ट्रांसफर करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे केन ने किया। केन ने और उसकी पीढ़ी के सारे लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति के बाहर सारे निर्णय लिए, इसलिए हम किसी की अच्छी गवाही नहीं सुनते। अब परमेश्वर के योजना की पीढ़ी को कैसे पहचाना जा सकता है? ये वो पीढ़ी है जो अपने हर निर्णयों में परमेश्वर को शामिल करते हैं। ये वो पीढ़ी है जो हमेशा सोचते हैं कि जो मैं कर रहा हूं उसमें परमेश्वर की मंजूरी है कि नहीं। ये वो पीढ़ी है जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। ये वो पीढ़ी है जो अपनी इच्छा से ज्यादा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। इसलिए नहीं कि वो अपनी इच्छा को मार देते हैं, पर इसलिए कि वो ये समझते हैं कि परमेश्वर की योजना हमारी इच्छाओं से कहीं ज्यादा बेहतर है। ऐसी पीढ़ी परमेश्वर की योजना को और एक अच्छे लेगेसी को अगली पीढ़ी को ट्रांसफर भी करती है। मेरे दोस्तों, शायद हम में से कोई भी परफेक्टली नहीं कह सकता कि जो लेगेसी हमारे परिवार में है किस श्रेणी में आती है, पाप की या परमेश्वर की योजना की। यह भी हो सकता है कि हमारी लेगेसी कॉम्बिनेशन हो इन दोनों श्रेणियों का, यानी हमारी लेगेसी में शायद ऐसे डिसीजंस भी लिए गए होंगे जो परमेश्वर की योजना के हिसाब से हैं, और शायद ऐसे भी डिसीजंस लिए गए होंगे जो परमेश्वर की योजना के बाहर थे। इसलिए आज हम जो एक्सपीरियंस करते हैं वो मिक्स फीलिंग है। ऐसा ही मिक्स फीलिंग और एक्सपीरियंसेस हम देख सकते हैं अब्राहम, दाऊद और परमेश्वर के बहुत सारे लोगों के जीवन में भी। जब हम वहां पहुंचेंगे तो इन बातों को देखेंगे। अभी फिलहाल हमें यह समझना चाहिए कि हमारी लेगेसी अगर बुरी भी है तो भी वो रिवर्स की जा सकती है। और वो कैसे? विश्वास से, परमेश्वर को अपनी जिंदगी के सेंटर में लाके। इसलिए अगर आपको लगता है कि अगर आपके फैमिली में परमेश्वर को सेंटर में अभी तक रखा नहीं गया था, तो अब आप परमेश्वर को सेंटर में लाएं। आपके विश्वास की वजह से परमेश्वर आपकी पीढ़ी को परमेश्वर की योजना की पीढ़ी बनाएंगे। और इसके कई उदाहरण हम बाइबल में ही पाते हैं। बाइबल में एक स्त्री है जिसका नाम रूत है। वो मोआबी स्त्री थी। मोआबी जाति परमेश्वर की योजना की पीढ़ी नहीं थी, पर रूत के विश्वास और समर्पण के वजह से रूत ने अपनी उस लेगेसी को रिवर्स कर दिया। ठीक इसी तरह राहाब भी एक और स्त्री है बाइबल में जो वेश्या थी और जिसकी लेगेसी पाप की थी, पर उसके विश्वास और समर्पण की वजह से उसने भी अपनी लेगेसी को रिवर्स किया। रूत और रेहब दोनों ऐसी स्त्रियां रहीं जिन्होंने परमेश्वर को चुना और अपने जीवन के सेंटर में रखा। और इसका अंजाम क्या हुआ आपको मालूम है? इन दोनों को यह सौभाग्य मिला कि ये यीशु मसीह की मां कहलाएं। इन दोनों का नाम यीशु मसीह की वंशावली में है, मत्ती के सुसमाचार में।
इसलिए मैं आप सभी को भी एनकरेज करना चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी के हर छोटे बड़े डिसीजंस में परमेश्वर को इन्वॉल्व करें, उनकी इच्छा को जानें, प्रार्थना करें और अपने स्पिरिचुअल लीडर्स, पास्टर्स से कंसल्ट करें। ऐसा करने से हमें परमेश्वर की इच्छा क्या है कंफर्म हो जाता है और हम एक अच्छी गवाही बनते हैं और एक अच्छी लेगेसी अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र भी करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। मैंने जो बाइबल से एग्जाम्पल्स लिए हैं उन्हें आप अपनी बाइबल में चेक करें, ताकि सिर्फ मेरे कहने की वजह से नहीं बल्कि आपके खुद बाइबल पढ़ने से भी परमेश्वर आपको ये बातें समझाएं। मैं आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। सभी को नमस्कार और जय मसीह की।